morning, dear students. I hope you full enjoy at your home in the lockdown. And today we are learning about some important words that we use in spoken English. तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को हम सीखेंगे कि उसका प्रयोग हम इंग्लिश में स्पोकन में कैसे करेंगे, और वो वर्ड्स आपका रिलेशन से संबंध हुआ, रिलेशनशिप में, ठीक है। जैसे कि वो उसका प्रयोग अगर करते हैं तब ये जो वर्ड होगा हमारे इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही एट्रैक्टिव बनाता है। अब ये हमारा जो लैंग्वेज है, जो आज हम लोग बोलचाल करते हैं इंग्लिश में जो बोलेंगे, ये क्या है, मॉडर्न है। तो मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग को ढलना होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर, फादर एंड मदर, तो इन सब वर्ड के लिए एक छोटे छोटे वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जो कि आजकल के इंग्लिश स्पोकन में, मॉडर्न में ये क्या है, फ्लुएंटली स्पीकिंग किया जा रहा है, रनिंग में है। तो जैसे कि देखिए क्या है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड फादर को आप शॉर्ट में कहेंगे ग्रैंडपा, ग्रैंडपा कहेंगे। ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी होता है, ठीक है। तो आप शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे, ग्रैंडपा कह सकते हैं। उसी तरह से ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ये आप लॉन्ग में कर सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन आप इसे शॉर्ट में कहें तो ज़्यादा एट्रैक्टिव बना देता है इंग्लिश स्पोकन को, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, ग्रैंड माँ। और ये तो फादर है, तो फादर को हम लोग फादर ही बोलते हैं। और फिर मॉडर्न में आ गया क्या, डैडी, या फिर इसी को बना दिया गया डैड। अब डैड बोलते हैं तो क्या होता है, बहुत ही स्मार्ट बन जाता है, स्मार्ट लैंग्वेज है, मॉडर्न के अनुसार हम लोग को ढलना होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज वही करता है, अपने अंदर को स्मार्टनेस को निखारता है, ठीक है। तो जितना आप इसके अंदर में स्पोकन कीजिएगा, जितना इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका स्पोकन स्किल जो है वो बढ़ेगा। और इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, बोलने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। ये छोटे छोटे वर्ड्स को इतना आप प्रयोग करें, ठीक है। जहाँ पे ग्रैंड मदर कहने का होगा वहाँ पे आप ग्रैंड माँ कहें, जहाँ पे आपको ग्रैंडफादर करने का होगा वहाँ पे ग्रैंडपा कहेंगे। तो इसी प्रकार से मदर है, तो मदर के लिए शॉर्ट वर्ड क्या है, इसे मम्मी भी कहते हैं, और शॉर्ट में ये है आपका मॉम, जो कि क्या है, बहुत ही सुपरफ्लस वर्ड है, एट्रैक्टिव वर्ड है। तो ये हमारा रिलेशन में है। और ये एक और है ब्रदर, ब्रदर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ब्रो, क्या है, ब्रो। लेकिन ये जो है, ये ब्रो जो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग स्पोकन में, ये प्रचलित है, कर सकते हैं, बहुत एकदम ज़्यादा है। लेकिन ब्रो का प्रयोग यहाँ पे ये किससे बना, तो ये ब्रदरेन से बन गया। मैंने आपको कभी बताया होगा, ये ब्रदरेन से बना ब्रो, ठीक है। तो ब्रदरेन जो है आपके सोसाइटी में जो है, सोसाइटी के लोग को ब्रदरेन कहा जाता है। ब्रदर एंड ब्रदरेन डिफरेंट है। ब्रदर होता है जो एक ही माँ बाप के पुत्र को ब्रदर कहते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी के जो होते हैं समाज के, तो वो क्या होंगे, ब्रदरेन होते हैं। तो क्या कहेंगे, उन सभी के लिए ब्रदरेन कहते हैं। लेकिन आजकल की इंग्लिश में कुछ भेदभाव नहीं है, सब एक समान है, सबको क्या कर दिया गया, ब्रो, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, वेयर आर यू गोइंग। हम लोग अपने अपने भाई को भी ब्रो कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है, ये मॉडर्न लैंग्वेज है, मॉडर्न टाइम है, और इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए थोड़ा सा ये है क्या कि इंग्लिश जो स्पोकन करना है, आपको छोटी छोटी इन सभी वर्ड का तो प्रयोग करना ही करना है, और कुछ इसका यूज किस तरह से करेंगे, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे बोलेंगे, उसके लिए कुछ वर्ड्स बना है। जैसे कि आप अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं, आप उनका ना तो नाम जानते हैं और ना ही कुछ उनका नाम कुछ पता है, उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। अगर वो जेंट्स हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, तो उनके लिए कोई आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
अगर कोई महिला है, आप उन्हें नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी एक आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिनसे हम जानते नहीं हैं, ठीक है, जिन्हें हम जान पहचान नहीं है जिनसे, उनके लिए आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ताकि लगे कि नहीं हमें भी कुछ आता है, उनको ऐसा फील है, ठीक है, ऐसा फीलिंग हो। जैसे कि देखिए क्या है, समझिएगा, अगर कोई मेल है और वो अनजान है आपसे, आप भी उनसे अनजान है, तो आप उनके लिए क्या लगाएंगे, सर शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हेलो सर, फ्रॉम वेयर आर यू, ठीक है, मतलब आप उनसे मिल रहे हैं, आप बताएंगे, पहले क्या करेंगे, अपना परिचय करेंगे, आई एम राम, आई एम श्याम, तो वो अपना करेंगे, बताएंगे हाय आई एम मोहन, ऐसा बताएंगे अपने, तो वो बोलेंगे आपसे फ्रॉम वेयर आर यू, तो आप बताएंगे क्या, आई एम फ्रॉम नवादा, आई एम फ्रॉम पटना, इस तरह से अपनी जगह का नाम बताएंगे। एंड आप कहेंगे क्या, एंड यू, केवल आप कह देंगे एंड यू, तो इसका मतलब ये वो खुद समझ जाएंगे कि वो मेरे बारे में भी पूछें, ठीक है, तो वो भी रिप्लाई करेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कोलकाता, ऐसा वो रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप उनसे परिचित हो जाएंगे, अपना वो डिटेल बताएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगी, कन्वर्सेशन चलता जाएगा। ओके, तो अब आपका है कि जब एक मेल पर्सन मिला है और अनजान है, तो उनके लिए आप क्या शब्द प्रयोग किए, ये रिस्पेक्टेबल वर्ड है सर, ठीक है। अगर कोई फीमेल मिलते हैं और आप उनसे अनजान हैं, अपरिचित हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, एक वर्ड है जिसका नाम है मैडम, ये शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आदर्शसूचक शब्द है, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो लेकिन अब यहाँ पे एक बात आता है कि जब अगर कोई अनमैरिड और मैरिड की बात आती है, यहाँ पे दो तरह के होंगे। अगर आप मैरिड के लिए आप कर रहे हैं प्रयोग, मैरिड वुमेन है, तो उनके लिए आपको करना होगा मिसेज, ये क्या वर्ड है, मिसेज बोलना है। और अनमैरिड है, अनमैरिड के लिए करना हो तो आप करेंगे केवल मिस, ठीक है। ये शब्द का प्रयोग करना है उनके नाम के तुरंत पहले, ठीक है, उनके नाम के तुरंत पहले, जैसे मिस रेखा, मिस रेखा। अगर यहाँ अगर दिया गया मिसेज जूली, तो क्या समझ रहे हैं, रेखा क्या है, मैरिड या अनमैरिड, यहाँ पे मिस से पता चला अनमैरिड है, जूली क्या है, मैरिड है, ठीक है। लेकिन अगर एक वर्ड है मिस, ये भी है आपका मिस, तो इसका प्रयोग मैरिड या अनमैरिड दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर वो महिला मैरिड भी हो अनमैरिड भी हो, दोनों के लिए आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मिस और मिसेज की जगह पे आप यहाँ पे क्या करें, मिसेज, मिस, और यहाँ भी मिस, तब इससे ये आपको पता चलेगा कि कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है, ये कुछ नहीं पता चला, ठीक है, ऐसा पता चला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो क्या करना है, अनमैरिड के लिए या मैरिड के लिए, किसी के लिए भी को आप मिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वो मिस क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, ये क्या है, मिस है, केवल MS, और ये मिस MISS है, जो केवल अनमैरिड के लिए प्रयोग कर सकते हैं उनके नाम के तुरंत पहले, ठीक है। तो आपने ये देखा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए क्या करना है, मेल या फीमेल के लिए, ठीक है। अब आपको मैं कुछ अदर वर्ड्स की ओर ले चलता हूँ। अदर वर्ड्स आपका है, जैसे रिलेशन में होते हैं अंकल होते हैं, ठीक है, अब या फिर हिंदी में पहले बात करते हैं, मामा जी होते हैं, चाचा जी होते हैं, फूफा जी होते हैं, इस प्रकार के और भी जो रिलेशन होंगे जो अपने फादर से संबंधित होंगे, ठीक है। फादर और चाचा, पापा जी और चाचा जी एक क्वालिटी में होंगे, उसी प्रकार से फूफा जी मामा जी होंगे ना। तो इन सभी के लिए एक वर्ड बना है, फादर के लिए जो पापा के लिए फादर बना है वो अलग है, लेकिन चाचा मामा फूफा इन सभी के लिए वर्ड एक ही है, जो केवल क्या है, चाचा हो या मामा हो या
फूफा या फिर ताऊ, जो भी वर्ड होता है ना, इन सभी के लिए आप एक ही वर्ड का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है अंकल। केवल क्या करेंगे? अंकल। सभी के लिए एक ही वर्ड का है यूज किया जाएगा अंकल। अंकल का मतलब सभी हो गया। और उसी प्रकार से आपका है चाचा के यहाँ पे चाची, मामी, बुआ और ताई। तो इन सभी हिंदी वर्ड के लिए इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करना है तो आंट या फिर आंटी या फिर आंटी, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। तीनों एक ही वर्ड है ना। आंटी ये बोलेंगे लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। आप ये इन सभी वर्ड्स के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब लेकर चलते हैं अगले वर्ड्स की ओर। कुछ आपका अलग वर्ड्स है जैसे चचेरा, फुफेरा, ममेरा है, और जो भी प्रकार के होते हैं भाई बहन, भाई बहन, इन सभी के लिए क्या करना है तो भाई बहन ना। ब्रदर जो होता है एक अपने माँ बाप के होते हैं संतान, उनके लिए प्रयोग किया जाता है ब्रदर। लेकिन जो चचेरा, फुफेरा, ममेरा, ये सभी जो भाई बहन होंगे उन सभी शब्द के लिए एक ही वर्ड है, सभी के लिए एक ही वर्ड है। जैसे कि ऊपर में इन सभी के लिए आया, इनके लिए किया जाएगा कजन। कजन, ओनली कजन, नॉट कजन ब्रदर। कजन ब्रदर नहीं करेंगे, ना ही कजन सिस्टर करेंगे। कजन सिस्टर नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल क्या करना है कजन। कजन का मतलब ये हो जाएगा चचेरा, फुफेरा, ममेरा और जो भी होंगे भाई बहन। भाई बहन सब इसमें इंक्लूड है, शामिल है। ओके, समझ में आ गई? तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में स्पोकन क्लास का फर्स्ट में मैंने आपको इंग्लिश स्पोकन करने के लिए 6 मंत्र बताया था। आप यदि उन 6 मंत्र का प्रयोग करते हैं, उन सभी 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो मैं श्योर करता हूँ, मैं निश्चित करता हूँ आप लोग को कि आप एक दिन जरूर इंग्लिश में स्पोकन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए, इसे बोलने के लिए आप जरूर इसे प्रैक्टिस करिए। और इन सभी जो वर्ड हैं, छोटे छोटे वर्ड जो है, ये प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई वर्ड है नहीं जो हमें कठिन लगे करने में, है कि नहीं? तो सबसे पहले अहम और इम्पोर्टेंट है वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, जो कि आप लोगों ने किसी ने कॉल किए थे हमें कि सर ये वोकैबुलरी के लिए हमें कौन सा बुक का यूज करना चाहिए। तो वोकैबुलरी के हमारे मार्केट में बहुत से प्रकार के और एक से एक अच्छे वैरायटी के डिक्शनरी आ रहे हैं, तो उन सभी का आप यूज कीजिए। और आप ये मार्केट में जाइए और देखिए वहाँ पे कौन सा डिक्शनरी ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। तो अगर मेरी राय माने तो आप ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से वर्ड मीनिंग का उच्चारण किया रहेगा और साथ साथ में आप उसे डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो स्पोकन में ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, स्पोकन में पढ़ना है तो आपको कुछ एरर भी देखने को मिलेगा, कभी कभी आप मिस्टेक कर पाएंगे। तो मिस्टेक अगर करते हैं तो उससे आप उससे टेंशन ना लें, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, आप उसे एक बार गलती कर रहे हैं तो दोबारा नहीं करने की कोशिश करें, तभी आपका बेहतर होगा। तब उस गलती को सुधारने का क्या होगा, तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको पीछे का जो चैप्टर होती है, जैसे कि आपको कहाँ करना है आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि मेरे पास एक कलम है और यहाँ पे आप बोलते हैं आई हैव पेन, ओनली पेन, आई हैव पेन, या फिर आई हैव एन पेन, और यहाँ पे लगना चाहिए ए पेन। अब यहाँ पे ए लगा, एन क्यों नहीं लगा, और कुछ नहीं क्यों नहीं लगा, ऐसा क्यों? तो ये इन सभी बातों को जानने के लिए आपको ये सब आर्टिकल है जो कि मैं साइड से आपको स्पोकन क्लास के लिए उन सभी रूल्स को भी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को, है ना।
तो आप स्पोकन क्लास सीखने के लिए आप उन सभी क्लास को, उन सभी वीडियो को भी जरूर वॉच कीजिए और देखिए। अगर कहीं डाउट है तो उन सभी संबंधित से हमसे संपर्क कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस की जो आजकल हम अक्सर यूज करते हैं, हमेशा बोलचाल में उन सभी शब्द का प्रयोग करते हैं। बात बात में सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, है ना, मुझे खेद है, मुझे बहुत बड़ा दुख है, इन सभी शब्द का प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं। तो अगर उन सभी शब्दों का, उन सभी वाक्यों का अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो कुछ अलग ही अंदाज होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से सेंटेंस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे उसे किस प्रकार से बनाया जाएगा इंग्लिश में। ओके, थैंक यू।